फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने ऑलरेडी आपको बताए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरली इन, जो डिजिटल कंप्यूटर थे वो मुख्य रूप से इनमें से कहाँ डेवलप किए गए थे? करेक्ट आंसर होगा बी, यूएसए। इफ इन अ कंप्यूटर 16 bits are used to specify the address in RAM, the number of addresses will be। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यदि किसी कंप्यूटर में रैम में एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए 16 बिट का यूज किया जाता है तो एड्रेस की संख्या कितनी होगी? संख्या मतलब नंबर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी, 65,536। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विच MS विंडोज प्रोग्राम डू यू यूज टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल्स? इनमें से कौन सा MS विंडोज प्रोग्राम यूज किया जाता है फोल्डर्स एंड फाइल्स को मैनेज करने के लिए? करेक्ट आंसर होगा बी, विंडोज एक्सप्लोरर। टैबुलेटिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय, टैबुलेटिंग मशीन जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? राइट आंसर होगा सी, हरमन होलेरिथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोस? DOC का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी, डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोस एक्स? DOCX का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा सी, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। हाउ इज डेटा ट्रांसमिटेड इन एन एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है? राइट आंसर होगा बी, कंटिन्यूअस सिग्नल्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर? यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, हार्डवेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन हार्डवेयर है ना कि सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CPU। ये हार्डवेयर डिवाइस है क्योंकि इसे हम टच कर सकते हैं। Which was the most popular फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सबसे पॉपुलर कौन सा था इनमें से? राइट आंसर होगा बी, IBM 650। What is required when more than one person uses a central computer at the same time? इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है जब एक से ज्यादा पर्सन सेंट्रल कंप्यूटर को एक ही टाइम पे यूज करते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, टर्मिनल। इन डेटाबेस एसिड स्टैंड्स फॉर ACID, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा सी, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। याद रखिएगा। Which one of the following 4 words is odd? इन 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड odd है? odd का मतलब विषम है। तो देखिए, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी प्रोग्राम, सी एप्लीकेशन और डी है पेरिफेरल्स। आप जो 3 देख रहे हैं ऊपर के, ये सभी कंप्यूटर के अंदर में होते हैं, इसीलिए ये सेम है। लेकिन पेरिफेरल्स ये कंप्यूटर के बाहर की चीज है जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑड वर्ड पेरिफेरल्स होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच इज द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम की फिजिकल डिवाइस कौन सी होती है जिसे हम टच कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं? राइट आंसर होगा सी, स्पीड। विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? इनमें से किसे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है? ए लाइट पेन, बी ऑप्टिकल स्कैनर, सी माउस एंड डिजिटाइजर।
डी ऑल ऑफ द अबव। और यही राइट आंसर होगा, इन सभी को डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम और क्या भी कहते हैं? राइट आंसर होगा डी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज अ, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? ये एक माइक्रो कंप्यूटर है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अ डैश कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। राइट आंसर आपको पता है बी, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन रिपीट ना हो इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी एग्जाम में बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछा जाता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या आंसर होगा। तो उस तरीके का क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए आप राइट आंसर पे ही टिक करके आए। ठीक है। द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय, पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? राइट आंसर होगा ए, IBM। विच इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा टास्क हो रहा है जिसे आप डेडिकेटेड कंप्यूटर कह सकते हैं? तो देखिए, आप सारे ऑप्शंस को वीडियो पॉज करके रीड कीजिए, हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताएंगे सी, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जिसे एक और कह सकते हैं केवल एक टास्क असाइन किया गया हो, ऐसे कंप्यूटर को आप डेडिकेटेड कंप्यूटर कह सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर आपको दिन में 10 तरीके का काम दे दिया जाए, या फिर आपको सिर्फ एक ही काम दिया जाए लेकिन ज्यादा काम दे दिया जाए, तो आप किस में ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे? जो काम आपको एक मिला है, अगर आप एक ही काम को करते रहेंगे तो कम समय में सबसे ज्यादा उस काम को और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर का भी काम है। अगर आप कंप्यूटर को कोई एक पर्टिकुलर काम और टास्क असाइन कर देते हैं, तो उस कंप्यूटर को आप डेडिकेटेड कंप्यूटर कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ स्कैनर, स्कैनर किस टाइप की डिवाइस है? करेक्ट आंसर होगा ए, इनपुट। व्हाट प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेटा, डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन इनमें से कौन जनरेट करता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करता है? राइट आंसर होगा बी, प्रोसेसिंग। कैसे? आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो डेटा होता है, जो इनपुट होता है उसे आप डेटा कह सकते हैं, और जो आपको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, या फिर कह लीजिए इंफॉर्मेशन है वो। ठीक है, तो बीच में काम क्या होता है? प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग ही आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किससे? डेटा से। हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, लेकिन उसे किसी ने बनाया होगा, तो वो इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा ए, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। क्या नाम है? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर, इनमें से कौन सी पुरानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है? करेक्ट आंसर होगा बी, अबैकस। निमोनिक अ मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, निमोनिक एक मेमोरी ट्रिक का यूज इनमें से किस लैंग्वेज में किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से राइट आंसर होगा बी, असेंबली लैंग्वेज में। वेयर द कंप्यूटर माउस मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द टेबल द ट्रैक बॉल इज, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जहां कंप्यूटर माउस टेबल की सतह पर चलता है, सतह मतलब सरफेस, ट्रैक बॉल इनमें से कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा बी, द ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? यह आपको जरूर पता होना चाहिए,
क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन MICR। अब अगर आपको MICR का फुल फॉर्म पता है तो आप बता पाएंगे कि सी किसे रिप्रेजेंट करता है इनमें से। राइट आंसर होगा डी, कैरेक्टर को। हैकर्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हैकर्स क्या है आपको ये बताना है, वो क्या करते हैं। आप सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए तभी आपको क्लियर होगा। हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं बी, ब्रेकिंग इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स। हैकर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं अदर पीपल के कंप्यूटर्स के ऑथोरिटी को और उनके इंफॉर्मेशन को हैक करते हैं। MIME स्टैंड्स फॉर, MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। Which of the following controls the processes of interaction between the user and the operating system? इनमें से कौन यूजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूजर इंटरफेस। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं VLSI ऑफ चिप्स वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये चिप किस जनरेशन के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस की गई थी। राइट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन, यानी कि ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर इन नेटवर्क। इनमें से कौन सी डिवाइस नेटवर्क में शेयर नहीं की जा सकती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउस। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्विकली इंसर्ट बुलेट पॉइंट्स। अब देखिए, आप कोई चीज लिख रहे हैं, उसका हेडिंग है, मेन पॉइंट से, सब पॉइंट से, तो अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की मदद से कैसे आप इसे क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं। राइट आंसर होगा बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L आपको प्रेस करना होगा। यहाँ पे आप गलती एग्जाम में क्या करते हैं, बुलेट है तो आप बी पे टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप बुलेट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की यही होती है, कंट्रोल शिफ्ट और L। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से किसे एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा सी, मैग्नेटिक ड्रम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW। इसका फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि 4 टाइम W दिया गया है, 3 W का फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन जो 4th वाला है इसका क्या मीनिंग होता है। राइट आंसर होगा सी, वार्म। याद रखिएगा। What are the 3 decision making operations performed by ALU of a computer? CPU का ही पार्ट है ALU। इसके द्वारा 3 कौन से डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन ए, ग्रेटर देन, बी, लेस देन, सी, इक्वल टू, डी, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी ऑपरेशन ALU के द्वारा किए जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को ही इस तरीके से पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज किया जाता है, किस लिए, कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए या फिर कह लीजिए कैलकुलेट करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ए नंबर, ALU। क्लियर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो सर्किटरी के लिए क्या यूज करती थी और मेमोरी के लिए क्या यूज करती थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी,
सर्किटरी के लिए यूज करती थी वैक्यूम ट्यूब्स का एंड मेमोरी के लिए यूज किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। MSI स्टैंड्स फॉर, MSI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सिलिकॉन इज अ डैश मटेरियल, सिलिकॉन इनमें से कौन सा मटेरियल है? करेक्ट आंसर होगा बी, सेमी कंडक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SD रैम? SD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा ए, सिंक्रोनस डी रैम, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है पूरा फुल फॉर्म SD रैम का। क्लिक एंड डबल क्लिक आर अचीव्ड यूजिंग द, इनमें से किसका यूज करके आप क्लिक और डबल क्लिक अचीव कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा माउस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रोसेस क्या है? राइट आंसर होगा सी, फॉर्मेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड MS ऑफिस 2000? इनमें से कौन सी कंपनी है जो MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 डेवलप की थी? करेक्ट आंसर होगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन में ही आंसर भी छिपा हुआ है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? इस क्वेश्चन को मैंने कराया था कि ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स अगर आप MS वर्ड में ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, बोथ A एंड B, यानी कि आप दोनों की मदद से कंट्रोल O और कंट्रोल F12 दोनों की मदद से ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं MS वर्ड में। सिर्फ MS वर्ड ही नहीं, आप एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Which mode saves all the open documents on the hard disk and then shut down the computer? इनमें से कौन सा मोड है जो सभी ओपन डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है हार्ड डिस्क पे, देन कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करता है? राइट आंसर होगा हाइबरनेट मोड। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर एज, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? राइट आंसर होगा डी, डिजिटल डेटा के फॉर्म में। व्हाट इज MS वर्ड? MS वर्ड क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या आंसर देंगे? अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? RTF का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल Q? कंट्रोल Q का क्या यूज है? करेक्ट आंसर होगा बी, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, उसे रिमूव करने के लिए या फिर कह लीजिए क्लियर करने के लिए कंट्रोल Q का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP? UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोसेस। द लेबल्ड पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज, डेस्कटॉप पर लेबल की गई पिक्चर्स को क्या कहा जाता है? आइकन्स। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में कोडेड इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट क्या कहलाती है? कंप्यूटर प्रोग्राम। करेक्ट आंसर होगा बी। टू प्रीव्यू द मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन यू नीड, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का यूज करके मोशन पाथ इफेक्ट को प्रीव्यू करने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए इनमें से? करेक्ट आंसर होगा ए, क्लिक द प्ले बटन। Who is given the legal right to use the software based on specific restrictions?
स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का यूज करने का लीगल राइट किसे दिया गया है इनमें से? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस को। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ सेपरेट सीट इज कॉल्ड। एक सेपरेट सीट में लोकेटेड सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? गेटिंग का मतलब है प्राप्त करना या फिर आप कह लीजिए लेना। तो क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि सेल से डेटा लेना एक सेपरेट सीट में, इसे हम कहते हैं रेफरेंसिंग, यानी कि रेफरेंस कर रहे हैं जब आप किसी सेल से डेटा ले रहे हैं किसी सेपरेट सीट में। क्लियर है? When a range is selected, how can you activate the previous cell? जब रेंज सिलेक्टेड रहते हैं तो आप प्रीवियस सेल को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्रेस टैब, बी प्रेस एंटर, सी प्रेस द अल्ट की, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट two kind of sound effects file can be added to the presentation are। पावर पॉइंट में दो टाइप की साउंड इफेक्ट्स फाइल ऐड की जा सकती है प्रेजेंटेशन से, वो इनमें से कौन सी है? राइट आंसर होगा बी, वेब फाइल्स और मिड फाइल्स। ALU and CU both have a special purpose storage space which is called। देखिए ALU और CU दोनों में स्पेशल पर्पस स्टोरेज स्पेस होता है, जिसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजिस्टर्स। विच इज डिफाइंड एज अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ रो ऑफ फैक्ट्स। देखिए जो अनप्रोसेस्ड रहते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, डेटा। डेटा क्या होता है? रो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ही हम डेटा कहते हैं। जो अनप्रोसेस्ड रहते हैं तो वो डेटा होता है, जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू है जो केवल टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है? आप जब पावर पॉइंट के व्यू टैब में जाइएगा वहां पे देखिएगा आपको कई सारे व्यू मिलेंगे, जैसे आउटलाइन व्यू, नोट पेज व्यू, नॉर्मल व्यू। तो कौन सा व्यू होता है जो केवल टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करता है, जैसे टाइटल एंड बुलेट्स? तो राइट आंसर होगा ए, आउटलाइन व्यू। करके देखिएगा प्रैक्टिकल, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होगी। PowerPoint की दैट लेट्स यू एग्जिट द प्रोग्राम व्हेन पॉज्ड। इनमें से कौन सी पावरफुल की है, यानी कि जो आपको मदद करती है जब आपका प्रोग्राम पॉज्ड हो, रुका हो, तो एग्जिट करने में? राइट आंसर होगा सी, एस्केप की। You can use the dash bar to type and display the URL। URL टाइप करने और डिस्प्ले करने के लिए आप इनमें से कौन सा बार का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी, एड्रेस बार। What is the term used when a clip art image changes the direction of faces? इनमें से कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जब क्लिप आर्ट इमेज अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा? तो राइट आंसर होगा बी, रोटेट। व्हाट इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड? कंप्यूटर नेटवर्क की फिजिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा बी, टोपोलॉजी। रोहन इज रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ लेटर विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज ही यूजिंग। अब देखिए कोई इंसान है जिसका नाम रोहन है, वो सॉफ्ट कॉपी रीड कर रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज करके इस काम को कर रहा है? तो राइट आंसर होगा सी, मॉनिटर का। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज नोन एज। अब आप बता पाएंगे कि जो इंफॉर्मेशन हम मॉनिटर में देखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं।
Special effects used to introduce slides in a presentation are called। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं ट्रांजिशंस। डैश प्लस डेल की कैन बी यूज टू डिलीट फाइल्स फोल्डर्स परमानेंटली। इनमें से कौन सी की के साथ में अगर हम डेल की को प्रेस करें तो कोई भी फाइल और फोल्डर कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। राइट आंसर होगा शिफ्ट। शिफ्ट प्लस डेल की यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओएस। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? ए लिनक्स, बी एमएस डोस, सी विंडोज, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आप सारे ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। बी, अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय अदर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप ही फैलता है कंप्यूटर सिस्टम में एंड डिस्ट्रॉय कर देता है अदर प्रोग्राम्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है? हमने इस क्वेश्चन को एक और वीडियो में बताया था लेकिन उसमें ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे। आपको पता होगा कि रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी है और रैम का ही टाइप होता है यस रैम एंड डी रैम। तो यहाँ पे वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है? सी, बोथ ए एंड बी। डैश इज द चेंज इन द वे द टेक्स्ट मूव्स अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट रैपिंग। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टेक्स्ट रैपिंग टेक्स्ट के सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के चारों ओर यानी कि अराउंड मूव करने के तरीके में चेंज है। क्लियर है? द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग आईपी एड्रेसेस टू यूनिक यूआरएल। यूनिक यूआरएल के लिए आईपी एड्रेसेस को मैप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनमें से करेक्ट आंसर होगा ए, डोमेन नेम सिस्टम। Which of the following is the best view to use when setting transition effects for all slides in a presentation? प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करते टाइम इनमें से कौन सा व्यू यूज करने के लिए सबसे बेस्ट है? राइट आंसर होगा सी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है? सारी स्लाइडें छोटी छोटी आपको दिखती है। करके देखिएगा। HTML कॉमनली रेफर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर। HTML जो होते हैं ये किसके लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं? राइट आंसर होगा बी, www। HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट आंसर होगा बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द बेयर मशीन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम की बेयर मशीन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, हार्डवेयर। अ बग इन अ प्रोग्राम इज अ। एक प्रोग्राम में बग को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए, एरर। टू रीड अ CD-ROM डिस्क यू नीड अ। अगर आप CD-ROM डिस्क को रीड कर रहे हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? करेक्ट आंसर होगा लेजर बीम। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज अ URL? जो आप URL देखते हैं जब आप इंटरनेट यूज करते हैं इसका क्या मीनिंग होता है? ये क्या है? करेक्ट आंसर होगा डी, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। द कंप्यूटर कोड फॉर द
इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज। टर्मिनल्स के बीच इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए कंप्यूटर कोड क्या है? आस्की। ऑप्शन बी आस्की। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? आस्की स्टैंड्स फॉर ASCII। इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज ऑल्सो नोन एज। किसी फाइल को अगर आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? राइट आंसर होगा सी, रैंडम एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? करेक्ट आंसर होगा लेजर प्रिंटर। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्लॉक इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर की जो घड़ी होती है उसके स्पीड को हम किस में मेजर कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। जब कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है? हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये सभी ट्रांसमिशन के टाइप है, सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन क्या होते हैं, कब किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में पूछा गया है तो राइट आंसर सिंप्लेक्स होगा। सिंप्लेक्स क्यों होगा? सिंप्लेक्स वो होता है जिसमें कम्युनिकेशन एक तरफ से ही होता है। कीबोर्ड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है लेकिन कंप्यूटर कीबोर्ड को नहीं दे रहा है, तो हो गया ना सिंप्लेक्स। क्लियर है? अ मेथड ऑफ इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी इंश्योर करने की मेथड क्या कहलाती है? डिजिटल सिग्नेचर्स। राइट आंसर होगा डी। A printed circuit board that adds additional capabilities and functions to a computer's hardware is। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर हार्डवेयर में एडिशनल कैपेबिलिटीज और फंक्शंस ऐड करता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा बी, एक्सपेंशन बोर्ड। मल्टीमीडिया कैन कंटेन। मल्टीमीडिया किसे किसे कंटेन करता है? मल्टीमीडिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एंड वॉइस। इन सभी चीजों को मल्टीमीडिया कंटेन कर सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज रिसाइड्स ऑन द कंप्यूटर्स। ज्यादातर केसेस में यानी कि इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज कंप्यूटर पे कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आप सभी को पता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था, लेकिन उस इंटीग्रेटेड सर्किट का कुछ तो नाम रहा होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पहला SSI जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और दूसरा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इन दोनों आईसी का थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फोरट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर। जो फोरट्रान है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए ये सबसे ज्यादा किसके लिए सुटेबल होता है इनमें से? राइट आंसर होगा बी, साइंटिफिक एप्लीकेशंस। तो अब तक हमने 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम 500 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।